Hey guys, what's up? I hope you guys doing well. वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ टॉप 15% स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में। तो इस सेशन में बेसिकली हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ना तो ज़्यादा इजी और ना ज़्यादा टफ है, मीन टू से मॉडरेट क्वेश्चंस ही सारे मैंने लिए हैं। और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपकी परसेंटेज चैप्टर पर कितनी पकड़ है। और हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठें। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, देन क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करना है। देन आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन को देखना है। इससे क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका मेथड और मेरा मेथड, आपको दो मेथड मिल जाते हैं और फिर आपको क्वेश्चन को टैकल करने में और आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी टाइम पे। तो प्लीज़ उसको प्रेस करना बिल्कुल कंपलसरी है। देन वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लग रही है। प्लीज़, मैंने देखा है कि कई लोग व्यू तो बढ़ जाते हैं बट लाइक उस रेशियो से नहीं बढ़ते। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ थम्स अप करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए होता है। तो अप्रिसिएट होता हूँ मैं आपके थम्स अप से। ओके, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि खुद भी देख रहे हैं मेहनत काफ़ी लगती है पीडीएफ बनाने में और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करते रहिए आपके लाइक और आपके शेयर के साथ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया एक गांव की जनसंख्या 3,11,250 है। स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात आपका 43:40 है। यदि स्त्रियों का 24% भाग शिक्षित तथा पुरुषों का 10% भाग अशिक्षित है, तब गांव की कुल अशिक्षित जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि टोटल जो आपकी है वो आपकी कितनी है, 3,11,250 ये आपकी टोटल है। और टोटल में से आपका जो फीमेल और मेल का जो रेशियो दिया गया है आपका, वो आपका दिया गया है, फीमेल और मेल का जो रेशियो दिया गया है वो 43:40 दिया गया है इसमें। अच्छा, इनको ऐड किया जाए तो ये आएगा 83, पर ये एक्चुअल में 83 तो जनसंख्या है नहीं, वो टोटल जनसंख्या है आपकी कितनी है, 3,11,250। अच्छा, 83 से इसको डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये 3 टाइम्स आएगा। देन 3×9 = 249 टाइम्स आएगा। इसको माइनस करोगे आप तो आपका 7 टाइम्स, देन आपका 5 टाइम्स 0, तो 3750। ये आपका 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 3750। पर आपको तो 43 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3750 का आप मल्टीप्लाई बाई 43 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल आएगी। वेट, मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे, आप भी सॉल्व करते रहिए। तो आपको क्या करना है कि 3750 में आपको 43 का वैल्यू निकालना है। तो 0, 5 और 2, 11, यहाँ पे आपके 4 से करोगे 0, 4×5 = 20, 4×7 = 28, 2 30, 4 × 3 = 12 से 13, 4 × 3 = 12 और 3 = 15। तो यहाँ पर 15 आएगा। 0521052 161, तो 161250, तो यह है 161250। अच्छा, इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी निकल गई टोटल ऑल जितनी महिलाएं थी 43 महिलाएं ना हो गई, कितनी थी, 1,61,250। अभी इसमें क्या है, जो कुल महिलाएं थी उसमें से जो 24% थी वो आपकी शिक्षित थी, बाकी आपकी अशिक्षित थी। और आपको फाइंड करना है कि शिक्षित कितनी थी। तो शिक्षित निकालने के लिए आप सिंपल इसका 24% निकालोगे तो 2×5 = 10, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 5×3 = 15, एक बचेगा 5×2 = 10, एक बचेगा 5×2 = 10 और 5×5 = 25, तो 3225 बार जाएगा। और 12 गुणा जब 3225 में करोगे तो 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 6 = 30 और 12×2 = 24 और 3 = 27, 12×3 = 36, 38, तो 38,700 आपकी लेडीज़ आ गई जो आपकी शिक्षित हैं। अब आपको फाइंड करना है कि मेल कितने थे। तो आपकी टोटल तो निकल के आई थी कितनी,
आपकी जो टोटल जनसंख्या निकल के आई थी वो निकल के आई थी आपकी कितनी, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया था आपका, अभी फिर से निकालना पड़ेगा यार। यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, डोंट वरी, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो आपका 83 का आपका वैल्यू जो निकल के आया था, तो 1 यूनिट के, ठीक है आ गया। तो 40 यूनिट का, क्योंकि 1 यूनिट का आपका वैल्यू निकल के आया था 3750, तो 40 यूनिट का निकल के आएगा 0 0 और 4 7 28 29 0 4 3 12 13 14 15, 1.5 लाख आपका टोटल मैन हो गया। 1.5 लाख, 1.5 लाख में से कितना 10% भाग अशिक्षित है, तो कितना 90% आपका भाग शिक्षित हो गया। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 38,700 आपकी लेडीज़ हो गई जो आपकी शिक्षित हैं। ठीक है, निकाल लिया आपने, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। समझते चलना आप लोग, ठीक है। अभी आपके 1.5 लाख टोटल मेन आ गए थे, 1.5 लाख आपका निकला था, इसका 90% निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको शिक्षित निकालना है ना। 90% आप निकालोगे तो 2 से 2 बिंदी यहाँ पर चली जाएंगी, तो 0 0 0 9 5 45 9 1 9 4 13, तो 1,35,000 आपके टोटल आ गए मैन। तो 1,35,000 आपके मैन आ गए, इसमें 38,700 आपकी लेडीज़ हो गई। 0 0 7 8 5 13 3 6 1 7, 1,73,700 ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उसे उत्तीर्णांक, जो उत्तीर्ण होने का जो मार्क्स था उससे कितना 32% या उसे 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप एक चीज़ बताइए, ये 20% अंक लाता है आपका, ठीक है, 20% अंक लाता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। तो 20% लाता है, 30 से अलग होता है, ये आपको 32% लाता है और 42 से एक्स्ट्रा, मतलब जो उत्तीर्णांक होता है उससे 42 एक्स्ट्रा लाता है। तो आप बताइए परसेंटेज चेंज कितना हुआ। परसेंटेज आप देखेंगे पहले 20 से 32 तक आपका हो गया 12% चेंज, और नंबर में कितना चेंज हुआ आप बताइए 20%। सोचो 30% आपका इधर है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लूँ मैं। आप देख रहे हैं परसेंटेज में चेंज जो आपका आ रहा है वो आपका 12% आ रहा है, क्योंकि 20% 32% जाना है आपको 12%, पर नंबर में चेंज कितना हो रहा है। देखो 0 से ये आपका हो गया इनिशियल 0, ये आपका हो गया पासिंग मार्क्स, तो आपका इधर तो आ रहा है आपका 30 अंक माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है ना 30 अंकों से असफल हो जाता है, क्योंकि 30 अगर और ले आते तो यहाँ आके आपका सफल हो जाता, और ये लेके आ रहा है कितना, यहाँ से ये लेके आ रहा है 42% एक्स्ट्रा प्लस में ले रहा है। तो ये बताइए इस जगह तक कितना चेंज हो गया, तो आप बताएंगे 40 तो ये और 42 तो ये 30 ये, तो टोटल 12% की जो वैल्यू होगी वो 72 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 6 के बराबर हो जाएगी, और 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका 600 की। तो 600 जो आपका होगा वो आपका टोटल पूर्णांक हो जाएगा, कि 600 मार्क्स से टोटल पूर्णांक के। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपका यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, जो उत्तीर्ण अंक चाहिए थे उसका प्रतिशत क्या है पूर्णांक से। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 20% अंक प्राप्त करता है ना 600 का, तो 600 का आप 20% निकालिए, क्योंकि देखो परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। निकालिए, तो ये आपका निकल जाएगा 120 मार्क्स, 120 मार्क्स प्राप्त करता है, और कितना 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसमें प्लस अगर 30 और जोड़ देते तो 150 अंक आते और ये पास हो जाता। अब कह रहा है कि जो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण अंक आपके 150 है, 150 चाहिए कितने में से 600 में से, मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से 100 से परसेंट के लिए, तो 100 6 600, 6 2 12 6 5 30, 25% इसका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में पूछा गया 2 संख्याएं आपकी, तीसरी संख्या से 40% तो 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखो 3 संख्या आपकी A B C होगी मान लीजिए, ठीक है, और इसमें क्या आ गया है कि जो 2 संख्या किसी तीसरी संख्या, मान ली तीसरी संख्या आपकी 100 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है आपकी,
तो इसमें क्या गया है कि जो तीसरी संख्या है वो 40% और 80% कम है, दो संख्या हैं। तो पहले तो आपका 40% कम होगा 100 से, तो आप बताइए ये तो आपका हो जाएगा कितना, 60, क्योंकि 100 का 40% कितना होगा 40, और 40 कम है मतलब 60 होगी। देन 80% कम है तो ये आपकी 20 होगी। हो गया ना, 100 का 80% कितना हो गया, मतलब 80 कम है 100 से, तो कितना 80 कम है मतलब 20। अभी ये कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या बराबर हो जाए। तो आप बताइए इसके यहाँ तक बढ़ाने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा 20 पे, तो 40 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने पे, 20 के, और गुणा करना पड़ेगा आपको 100 का। तो 20 से काटोगे 5 बार और 5 का गुणा इसमें होगा तो कितना 200%। तो इस संख्या को आपको 200% बढ़ाना पड़ेगा, तो ये के बराबर हो जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले जाके लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देन किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 40% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 होगी। इसकी वर्तमान आय क्या होगा। देखें, कह रहा है 25% बढ़ जाती है पहले साल, फर्स्ट ईयर। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता होगा, 1/4। तो अगर आपकी पिछले साल 4 है अभी, तो अगले साल हो जाएगी कितनी, 5, 4 से 5 हो जाएगी। और क्या कह रहा है 4% घट जाती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/100 या 1/25। तो 25 से हो जाएगी आपकी 24। ये आपका 2 साल का हो गया, सेकेंड ईयर। नेक्स्ट ईयर आपका फिर ये 4 से 5 होगा, अगले ईयर ये फिर 25 से 24 होगा, ये फिर आपका 4 से 5 होगा। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सीधा काट सकते हैं। तो 5 से इसको काटेंगे 5 बार, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, देन इस 5 से इसको फिर 5 से बार काट देंगे। तो 5 चौको 20 चौको 80 चौको 120, ये आपका ये आ गया 120। और यहाँ का रेशियो निकल गया 24 का गुणा 24 में करोगे आप तो 24 मल्टीप्लाई बाई 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 आप करोगे तो आपका आएगा 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9, देन यहाँ पर 48 इसमें और ऐड हो जाएगा तो 6 7 5 576। यहाँ पर दी गई 576 की वैल्यू आपको दी गई है 720,000। 576 की वैल्यू आपको दी गई है 720,000। ये आपका हो गया 720,000, क्योंकि इसने कहा है यहाँ पर कि पश्चात उसकी कुल आय 5 वर्ष की पश्चात उसकी कुल 7200 पर, यहाँ पर तो होगी 5 साल के बाद 576 हो गई। तो 7200 को यहाँ पर मैंने 4 5 20 चौको 80 और 8 चौको 32, यहाँ पर आपका 320 आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको आप काटोगे तो ये आपका 125 बार कट जाएगा और 320 की वैल्यू निकालनी है। तो 320 मल्टीप्लाई बाई 125 आप करोगे तो 150 आप करोगे तो आपकी अप्रॉक्स क्या, ये तो क्लियर ही वैल्यू निकल आएगी 40,000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विकास के परिवार में क्या है कि खर्चों तथा बचत का रेशियो क्या हो गया। यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है आपको क्या, 5:3। अब खर्च और बचत का अनुपात हो गया तो टोटल आय कितनी हो गई, टोटल आपकी आय हो गई 8 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है कि उसकी आय है, सॉरी उसके जो खर्च है वो 60% बढ़ जाते हैं। तो 60% बढ़ने का मतलब 60/100, 20 60 20 100। अगर खर्च पहले आपका 5 था तो देन 3 बढ़ के कितना हो गया 8, तो 5 से आपका हो गया 8। फिर कह रहा है कि आय आपकी 25% बढ़ जाती है। तो पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की होती है 1/4। अगर पहले 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 होगी, पर एक्चुअल में ये तो 4 नहीं हुई, ये तो कितनी थी 8 थी आपकी। तो 4 की वैल्यू 8 कितनी, 2 गुना ज़्यादा, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2 गुना ज़्यादा 10। तो आपकी आय बढ़ गई कितना, 10 बढ़ गई आय। तो आप बताइए 8 आपने खर्च किया, आपकी आय 10 है, तो आपकी बचत कितनी होगी 2। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार बचत में 3500 की कमी हुई, पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कमी कितनी हुई आप देखेंगे यहाँ पर तो भैया कह रही है 1 रुपये की आपकी कमी हो गई, यहाँ पर -1 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है 3500 रुपये। आपको कहा गया है कि विकास के परिवार की बढ़ी हुई आय क्या है, तो बढ़ी हुई तो 10 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 35,000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 को गुणा दोनों साइड कर दोगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, 35,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं,
और 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 22% वोट अवैध घोषित हो गए और एक उम्मीदवार को 92 से 61 वोट मिले, तो वैध वोटों का 75% है। जो 92 वोट जो मिले हैं वो वैध वोटों का 75% है। तो कहा गया है चुनाव में कितने मतदाता थे। मान लेंगे कि टोटल एक्स मतदाता थे चुनाव में, तो कहा गया एक्स मतदाताओं का 75% आपको मिला हुआ है, ने वोट डाले। उसमें से अगर 2% अवैध हो गए, तो आप बताइए अगर 100 में से आपका 2% अवैध हो गए तो बचे कितने, 98% तो आपके वैध माने जाएंगे। कहा गया है जो 9261 है वो जो वैध वोट हैं, वैध आपकी 100% है टोटल, तो 92 जो 61 है वह 75% है। कितना वैध वोट, वैध वोट आपके 100 हैं, 75% है वैध वोटों का, तो ऐसे करके निकल आएगा। सिंपली आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए 25 3 75, 25 चौको 100 और देन 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट लो आप, 3 तर का 9 और 3 8 24, 3 7 21, ठीक है। और फिर इसको काट लीजिए आप, इसको काटिए 2 से 2 5 10 और 2 चौको 8, 2 9 18, इसको फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 एकम 60, फिर 7 से काट लीजिए, 7 7 21, ठीक है। 3 से इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 21 बार कट गया। तो अभी देखिए आपका कितना वैल्यू बच रहा है, आपका बच रहा है x अपॉन 5 चौको 20, तो ये आपका 200 आ जाएगा, इस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 21 चौक 84, तो x की वैल्यू निकल आएगी 84 मल्टीप्लाई बाई 200 और इसको करो 2 चौको 8, 2 8 16, 168,000, तो 16,800 आपकी टोटल वोट निकल के आएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। आप मानिए ए और बी आपके दो लोग हैं, कह रहा है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय आपकी कितनी 124 हो जाएगी। फिर कहे बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो 24 की कमी है, कितने पर 24 कमी है आपकी 124 पर, क्योंकि ए पर कम है ना, और इसका करोगे आप 100% निकालोगे आप, और तो ये निकलेगा आपका 4 सिंह 24, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर आप इसको निकाल लो आप 600/31% आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तो 10% की वृद्धि मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। पहले आपका अगर 10 था तो आपका कितना हो गया 11 हो गया, और इसकी ऊंचाई में 20% की कमी जाती है, 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/5, तो 5 से कितना 4 हो गया, तो 5 था पहले तो अभी 4 हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू हाइट होता है एरिया, तो 20 इंटू हाइट करोगे आप तो आपका यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर आपका 44 आ जाएगा। अब क्या है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो पहले 50 था तो अभी 44 हो गया, कितना 6 की कमी हुई, कितने पर होगी 50 पे कमी होगी, मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो 50 दूनी 100 और 2 छक्का 12, तो आपका 12 इसका, ये मैंने गलत काट दिया पर 2 छक्का 12 ये आपका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 12% आपका परिवर्तन हो गया क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है, तो एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो आपका 1:4 है। कितना टोटल अगर हो 15 लीटर, पर ये टोटल तो कितना हो, ये तो आपका 5 लीटर है, तो 5 ना हो कितना है 15, 3 लीटर ज़्यादा, तो एक्चुअल में कितना होगा 3 लीटर आपका एल्कोहल होगा और 12 लीटर आपका वाटर होगा। कहा गया 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 3 और मिला देंगे, 3 तो ये 3 ही रहेगा, ये आपका 15 हो जाएगा। कहा गया तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, तो 3 होगा, नए मिश्रण में कितना 15 और 3 18 में, और मल्टीप्लाई आप करोगे 100, तो एल्कोहल की वैल्यू 3, टोटल वैल्यू आपका हो गया मिक्सचर हो गया 18, और करोगे आप 100 गुणा, तो 3 छंग 18 और आपका हो जाएगा 50/3 या 16 सही 2/3%, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 5% गणित में असफल रहे, 40% दोनों विषयों में असफल है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण है। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर आपको 48% है, साइंस में 53% कह रहा है टोटल,
और सॉरी 53 आप कह रहा है कहाँ पर फेल होगा साइंस में, और कहा गया 48% फेल इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर कहा गया 5%, ये तो यहाँ पर होगा आपका 48%। तो देखो यहाँ पर आप निकाल लोगे फेल कितने हुए, तो टोटल कह रहा है टोटल कितने फेल हुए, तो आप बोलोगे 40 तो दोनों में ही फेल हो गए। फिर कहा गया 40% दोनों में हुए, तो टोटल साइंस में कितना हुआ, साइंस यहाँ पर मैं साइंस में हुआ आपका 53, 40 यहाँ हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हुआ आपका 13, क्योंकि टोटल ऑल ओवर आपका 53 हुआ। और देन कह रहा है मैथ में कितना हुआ, 48 हुआ, तो 40 यहाँ पर होगा, तो 48 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये देखो पूरा बन गया। तो यहाँ पर टोटल फेल कितने हुए, टोटल अगर 100 थे तो फेल कितने हो गए आप बताइए, 8, 11, देन 61 आपका होगा फेल। तो पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 61 आपके फेल हुए। तो आपके ये बताइए 100 में से अगर 61 आपके फेल हो गए तो उत्तीर्ण कितने हुए, तो आप बताओगे 9 और 3, 39% आपके पास हुए, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है आपसे सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करिए। आप बताइए 54 रुपये पे आपकी 10% की कमी हो गई, तो 54 पर आपकी अगर 10% की कमी होगी तो आप निकालिए 54 का 10% आपका निकल के आएगा 5.4। अब 5.4 की कमी के कारण आप कितना, तो आप 5.4 की कमी के कारण कितना 10 सेब ज़्यादा खरीद पा रहे थे, ठीक है। तो 10 सेब का प्राइस आपका 5.4 अगर हुआ तो एक सेब का कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0.54, आपका एक सेब का निकलेगा। 1 एप्पल का जो प्राइस निकल के आएगा 5.54 निकल के आएगा। आपको एक दर्जन का निकालना है तो 12 एप्पल का निकालना है, तो 12 एप्पल का आप निकालोगे तो आपका 6.48 निकल के आएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को आराम से देखिए, और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया एक संख्या के दो भागों को इस पर बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से तीन अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, मान लीजिए उस संख्या के दो भाग हो गए आपके, ठीक है, दो भाग मैंने कर दिए, दो भाग आपके ए और बी हो गए, ठीक है। अभी आप देखिए कहा गया है कि दो भागों में से इस पर बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, तो ए का 80% निकालो आप। फिर कहा गया है कि दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो दूसरे भाग का 60% बी के 60% से कितना अधिक, 3 अधिक हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, इसको काट लीजिए, बीच को 80 20 500 बीती 60 20 500, तो इसको लिखते हैं 4a/5, इसको इस साइड ले आइए तो -3b/5 + 3 इक्वल टू 3, ये आपका आएगा 5, यहाँ पर 4a -3b, तो ये आपका इधर 5 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो आपका एक पहली इक्वेशन जो बन के तैयार होगी वो आपकी हो जाएगी 4a - 3b = 15, ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अभी दूसरा उसमें क्या चीज़ बोली गई है, दूसरा उसमें बोला गया है कि दूसरे भाग का 80%, तो बी आपका दूसरा भाग था, तो बी का आपका कितना 80%, पहले भाग के 90% से कितना अधिक हो गया, 6 अधिक हो गया। तो ये कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका, तो 20 चौको 80 20 500, ये काट लिया, 9 से इसको एक काटा, तो आपका बन के तैयार हुआ 4b/5 - 9a/10 = 6, इसका एलसीएम लिया 10 और 5 2 10, देन यहाँ पर आएगा 8b, यहाँ पर आएगा 9a = 6, तो 8b - 9a = 60, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया क्या, 8b - 9a = 60। ठीक है, आपकी दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अभी इनको आपको सॉल्व करके ए और बी के मान सिंपली निकालने हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी यार मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए आपका निकल के आया 4a - 3b = 15, दूसरा आपका निकल के आया 8b - 9a = 60 ये आपका निकल के आया। ठीक है, अभी आप बताइए, देखो इनमें से बी और बी काटना है अगर आपको, तो आप देखिए यहाँ पर 24 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3 गुणा, यहाँ पे कर लीजिए आप 8 को गुणा। जब ऐसा करोगे तो ऊपर आपका बन जाएगा 8 चौको 32a
माइनस 24b इज इक्वल टू 15 अट्ठे 120। यहाँ पे आपका बन जाएगा 6 3 अट्ठे 24, 24b माइनस 3 नम 27 a इज इक्वल टू 180। तो आपका 24b से 24b कट जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस का, और ये आपका माइनस होएगा तो 5a बराबर आएगा, ये आपका जुड़ जाएगा 300। a का मान आपका 60 निकल आएगा। a का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ए का मान आपका 60 निकला है, आपने 2 पार्ट माने थे ना, तो ए बराबर आपका निकल गया है 60। ए का मान 60 इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस 3b, तो यहाँ पर 60 रखने पर एक आएगा 240 माइनस 3b इज इक्वल टू 15, और इसको यहाँ पर ले आइए तो माइनस 3b इज इक्वल टू 240 माइनस 15, ये आपका यहाँ पर आएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस 3b इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 5 2 2, तो आपका b का मान निकल आएगा 75। ठीक है, a और b का मान अगर आपका 60 और 75 निकल के आया, तो दो संख्याएं आपकी थी, 2 भागों में बांटा गया था, तो इनको ऐड कर देंगे तो इनका सम निकल के आएगा कितना 5 और 7 6 13, 135 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पूछा गया है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। तो अब देखेंगे अगर 60% की आपकी 30 से ऊपर हो गई, 30 प्लस हो गई, तो आप बताएंगे कि जो 40% हो गए वो ऑब्वियसली बात है कितना 30 से माइनस ही होंगे। तो कह रहा है इन 60% में भी जो 75% पुरुष हैं, तो 60 का अगर आप 75 निकालोगे परसेंट, तो 45 आपके मेल निकल आएंगे। तो फीमेल कितने निकल गए 60 में से, अगर 45 मेल हो गए तो ऑब्वियसली बात है 15 आपके फीमेल निकल आएंगे, पर 45 मेल लेंगे, कितना गया है 1350 मेल कहा गया है इसमें। तो सिंपली ये आपका 30 गुना ज़्यादा हो गया, तो ये आपका भी यहाँ से भी आपका 30 गुना ज़्यादा, कितना 15 3 45 450 आपकी लेडीज जाएंगी। पर ये आपका कितना निकल के आएगा, आप बताएंगे 60% का वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ 60% को ही सॉल्व किया, तो 60% का वैल्यू निकल के आएगा कितना, इन दोनों का सम करेंगे आप तो आपका निकल के आएगा 1800। 1% का वैल्यू आपका निकल के आएगा कितना 30। अब आपको निकालना है कितना, आपको निकालना है टोटल कर्मचारी। तो आप बताइए 60% अगर मेल और फीमेल जो 30% से ऊपर है, तो टोटल तो आपका 100% ही है ना पूरा, क्योंकि 60 ही हो गए, 60 40 ही हो गए, तो ये टोटल 100% ही तो बनाएंगे। तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी, तो 100% की वैल्यू दोनों साइड आपको 100 गुणा करना पड़ेगा, तो 3000 3000 आपके ऑल वर्कर निकल के आएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 3000 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का मूल्य 6250 है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 30 से 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए 10% घट रहा है आपका, तो 1/10 आपका फ्रैक्शन होता है वैल्यू, तो 1/10 आपका फ्रैक्शन होता है ना 10% का, तो पहले अगर 10 था तो हो गया अभी 9, फिर दूसरे में 20% घटता है, तो 20% घट रहा मतलब 20/100 बराबर 1/5, तो पहले अगर 5 था तो अभी हो गया 4। ठीक है, अभी फिर कह रहा है कि 30% घटता है, 30/100 मतलब 10/3/10, मतलब पहले अगर 10 था तो अभी हो गया 7, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25 पंचे 125 अगर पहले था, तो रेशो क्या निकल गया है 9 7। पर ये 125 नहीं था, कितना था 6250, इससे कितना ज़्यादा, इससे आपका 50 ज़्यादा था, तो इसलिए ये भी आपका इससे 50 ज़्यादा हुआ, कितना होगा 5 15 5 6 30 और 3150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो आप बताइए अगर चीनी का मूल्य 100 था तो 30% वृद्धि हुई तो कितना हो गया, अभी तो हो गया 130। फिर कह रहे हैं जो इसका व्यय था वह केवल 10% मतलब, तो अभी 100 करता था खर्च तो करेगा अभी 110 खर्च। फिर कह रहे हैं खपत में कितने % की कमी करनी होगी, तो आप ये बताइए चूँकि 130 मूल्य है, इसको खरीदने के लिए आपको बताओ खपत में कितना 20 का कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे 130 पर कमी करनी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा 100 का, तो आपका ये हो जाएगा, ये से एक कट जाएगा आपका 200/13 हो जाएगा, इसको सोलोगे 13 एकम 13, तो आपको बचेगा 7, 13 पर 65,
और फिर आपका बचेगा 5, 13 3 39। और ये क्योंकि इसमें ये ऑप्शन है 1.15.38 है, तो ये आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा 15.38 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ही क्वेश्चन इस सेट का एक लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप गाइस आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़।